मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6। छुट्टियों के बाद अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। सबक 16 हम पढ़ेंगे पतंग। तो बच्चों, इस सबक में आपको ये सीख मिलती है, हमें ये मैसेज दिया गया है इस सबक के ज़रिए कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की झूठी बातों में नहीं आना है, तो हम उससे अपना नुकसान करते हैं। तो पतंग का क्या था इसमें किस्सा कि पतंग हवा के कहने में आ गई और डोर से अलग हो गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमें हर चीज़ के लिए रोकते टोकते हैं, ये मत करिए, वो मत करिए, ये गलत है, ये सही है। तो जब हम छोटे रहते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है हर चीज़ पर, ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर है। तो इसी तरह पतंग का डोर से बंधे रहना बेहतर है, लेकिन जब वो डोर से अलग हो गई तो वो पछता कर एक नाले में जाकर गिर गई। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ आइए अपनी बुक में, पेज नंबर 103 पेज नंबर 103। तो इसकी आपको रीडिंग हम जूम क्लास में करवाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या समझाया गया है। तो बच्चों, रशीद नाम का एक लड़का जो पतंग उड़ा रहा था, तो जब उसकी पतंग काफी दूर ऊपर तक चली गई तो वो हवा से बातें करने लगी। तो हवा ने उससे कहा कि आओ हम दोनों सैर करते हैं। अब सैर करना यानी घूमना फिरना। तो उसने कहा कि आओ हम दुनिया की सैर करते हैं। कहाँ तुम डोर से बंधी हुई हो, घूमेंगे फिरेंगे। बट बच्चों, वो उसकी सच्ची दोस्त नहीं थी, वो उसको बहका रही थी, भटका रही थी। तो पतंग ने कहा हाँ, ये तरीका सही है, मैं आज़ाद हो जाऊंगी, अपने हिसाब से घूमूंगी फिरूंगी। तो हवा तेज तेज चलने लगी पतंग के आसपास। जब हवा तेज तेज चलने लगी तो पतंग की डोर टूट गई। अब पतंग की डोर जब टूट गई तो पतंग डोर से अलग हो गई। अब वो तेज तेज चलने लगी, उड़ने लगी हवा के साथ। थोड़ी देर बाद बच्चों उसने कहा कि मेरे बस का नहीं है, आप तो बहुत तेज चल रही हो, मेरी तो सांस फूली जा रही है। तो ये बात सुनकर पतंग ने जोर का कहकहा लगाया। कहकहा लगाया मतलब आवाज के साथ जोर से हंसी पतंग और तेज चलने लगी। उसको कोई इससे मतलब नहीं था। उसने कहा तुम गिरोगी तो गिर जाओगी, कोई बात नहीं। तो वो और तेज चलने लगी। अब क्या हुआ कि मेघ की मोटी मोटी बूंदें आ गई, यानी बारिश का पानी आ गया जो पतंग के ऊपर गिरने लगा। अगर वो डोर से बंधी होती और उसको कोई उड़ा रहा होता तो वो जैसे देखता कि पानी आ गया तो वो जल्दी से पतंग को नीचे ले आता, है ना बच्चों। लेकिन वो तो डोर से अलग हो चुकी थी। तो जब उस पर मोटी मोटी पानी की बूंदें आके गिरना शुरू हुई तो वो एक नाले में कीचड़ में गिर गई पतंग। अब गिरने के बाद वो बहुत पछताई और उसने कहा कि मैं इस डोर से बंधी रहती तो अच्छा रहता, मैं क्यों हवा के कहने में आ गई। लेकिन अब तो वो खत्म हो गई, तो उसको पछताने का कोई फायदा नहीं था। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अपनी उर्दू कॉपी के न्यू पेज पर जाएंगे, मार्जिन डालेंगे। सबसे पहले सबक का नाम, डेट डालेंगे कॉपी में, जिस डेट को आप लिखेंगे। फिर आप उसके पूरे अल्फाज मानी लिख लेंगे, ठीक है। फिर अल्फाज मानी के साथ आपको सेम पेज पर क्या करना है, छोटी छोटी कलरफुल पतंग बना देना है, ठीक है। आप ये ड्राइंग करेंगे अल्फाज मानी के साथ कि आप छोटी छोटी कलरफुल यहाँ पर पतंग बना देंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अपनी उर्दू कॉपी कंप्लीट करते रहिए।